अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। 2015 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जिसको चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान लगाया था, उसे अब लंदन बुलाकर पाकिस्तानी अदलिया पर हमला करवा दिया। इस जमात की तारीख रही है अदलिया पर हमले करने, जजेस को कॉल्स करके फैसलों पर असरअंदाज होना। मियां साहब भी खुश हो जाएंगे तो हम दोनों मिलकर उनसे माफी भी मांग लेंगे। जजेस को वीडियोस की धमकी देकर ब्लैकमेल करना। जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम ने इल्जाम लगाया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2018 में जज आमिर फारूक को कॉल की कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत ना ली जाए। इस पर पूरी नून लीग ने इंग्लिश में फैसला सुनकर मिठाइयों वाली हरकत कर दी, क्योंकि राना शमीम के मुताबिक जज आमिर फारूक को कॉल की गई थी, मगर वो तो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। नून लीग ने राना शमीम से कैलिबरी फॉन्ट वाली गलती करवा दी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स और राना शमीम के बयान हल्फी को सेम नोटिका सर्टिफाई करना नून लीग और रिटायर्ड जस्टिस में ताल्लुक को वाजे करता है। राना शमीम साहब से सवाल है, वो इतना बड़ा राज अपने सीने में क्यों लिए फिरते रहे? इतने सालों बाद अब क्यों बोल रहे हैं? असल बात यह है कि ये राज नहीं, एक स्क्रिप्ट है जिसकी राइटर मुस्लिम लीग नून है। मरियम नवाज ने 17 तारीख को जज आमिर फारूक की अदालत में पेश होना है। याद रहे, मरियम नवाज का पहला वकील अमजद परवेज इसलिए ये केस छोड़ चुका है कि मरियम उसको हर पेशी पर गैर हाजिरी के लिए नया बहाना तैयार करने का हुक्म जारी करती थी। एक्चुअली मेरा जो लॉयर है अमजद परवेज साहब, जब से उनको कोविड हुआ है, उनको कमर की शदीद तकलीफ है और उनके लिए हफ्ते में 2 बार कम्यूट करना पॉसिबल नहीं है। नून लीग की रिवायत रही है, जब अदलिया मर्जी का फैसला ना दे तो अदलिया पर चढ़ दौड़ो और जजेस को मुतनाज़े बना दो। मरियम साहिबा ये वीडियो से ब्लैकमेलिंग और साबिक जजेस की खरीदो फरोख्त से कुछ हाथ नहीं आएगा। आपको चोरी के पैसों से बनाई अपनी उस प्रॉपर्टी का हिसाब देना ही होगा, जो आपके बकौल लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं थी।